हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग खेम से होती है, जो क्रिट से मिलने के लिए उसे क्लब में आई हुई थी, बट क्रिट ने साफ मना कर दिया था कि वो नहीं आएगा। कुछ बैड बॉय से पाला पड़ जाता है खेम का। वीट की एंट्री होती है, जो कि खेम को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया था। इधर क्लब में दो बैड बॉय खेम को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे। वो उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं। खेम के मना करने पर वो लोग ज़बरदस्ती खेम को पकड़ लेते हैं और एक तो इतना ज़्यादा बदतमीजी करता है खेम के साथ कि वो उसके ऊपर ही ड्रिंक गिरा देता है कि ये इससे और भी ज़्यादा नशीली दिखेगी। खेम बचने की कोशिश करती है, वो आवाज़ें लगाने लगती है। तब वीट की नज़र खेम पर पड़ जाती है। वीट दौड़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर आता है खेम को बचाने के लिए, लेकिन तब तक वो दोनों बैड बॉय खेम को लेकर के वहाँ से जा चुके थे। वीट तो सर्वेंट पर भड़क पड़ता है और वो पूछने लगता है कि अभी जो दोनों बैड बॉय थे वो कहाँ लेकर गए खेम को, जिस पर वो बताता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तब यहाँ पर वीट सारे रूम को चेक करता है कि किसी भी कंडीशन में उसे खेम मिल जाए। अब वो खेम के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था और खेम कहीं पर भी उसे मिल नहीं रही थी। यदा के डैड को भी कंपनी के बारे में पता चल गया कि अब वो कंपनी के ओनर नहीं रहे। इसी वजह से उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और ये लापरवाही थी किसी और की नहीं, बल्कि यदा की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर की वजह से। और इसके बारे में जब यदा को मालूम पड़ता है तो वो अच्छी खासी क्लास लेती है स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर की। यदा के सामने उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। इसी वजह से यहाँ पर स्टेप मदर वैन को कहती है तुम्हारी मिस्टेक की वजह से हुआ ना, चलो अपने डैड से माफ़ी मांगो। वैन जो कि माइंड से काफ़ी शार्प है और चालाक तो बहुत ही ज़्यादा, इसी वजह से वो सेम वैसे ही करती है जैसे कि उसकी मदर उसे करने के लिए कहती है। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं माफ़ी मांग के। आगे यदा को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान थी कि वो अब अपने डैड को किस तरह से हैंडल करेगी। डैड अपनी कंपनी की डिमांड करने लगते हैं, मुझे मेरी कंपनी चाहिए, जिस पर यदा अपने डैड को प्रॉमिस करती है बहुत जल्द आपकी कंपनी आपको वापस मिल जाएगी डैड, फिक्र ना करें। इधर बेचारी खेम तो उन दोनों बैड बॉय के बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वो वहाँ से निकलने का ट्राई करती है लेकिन नाकाम रहती है। वो दोनों उसके साथ गलत करने वाले रहते हैं, लेकिन सही टाइम पर एंट्री हो जाती है वीट की, जो उन दोनों बैड बॉय की अच्छी खासी वाली पिटाई करता है और वहाँ से उन्हें डरा करके भगा देता है। लेकिन इन सब की वजह से बेचारी खेम तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चली गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ टाइम पहले उसके साथ क्या होने वाला था। वो एकदम से डरी हुई थी, लेकिन सामने वीट को देख करके बस उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। वो दौड़ कर आती है और वीट को हक कर लेती है। खेम के रोने पर वीट यहाँ पर उसे रियलाइज़ करवाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सेफ है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर खेम के हाथों से वो रिंग निकल जाती है जो कि किसी टाइम में यदा ने उसे बड़े प्यार से ही दिया था। वैन अपने मॉम के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है, आपने अच्छा नहीं किया मॉम इस तरह मुझे डैड के पैरों में झुका करके, जिस पर उसकी मॉम कहती है बेवकूफ़ मत बनो, तुमने समझ के क्या रखा है, तुम्हें याद है हमारे हालात किस टाइप के थे और शादी के बाद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, क्या तुम फिर से वही पुरानी वाली लाइफ जीना चाहती हो? नहीं ना, फिर दोबारा ऐसी गलती मत करना। तब वहाँ पर क्रिट की एंट्री होती है। वैन की मॉम जब देखती है कि क्रिट है तो जहाँ पर वो वैन के बाल नोच रही थी तो वहीं पर उसके बालों को सहलाने लगती है। ओह कितना कहा है तुमसे, अपना ख्याल रखा करो, तुम कितनी ज़्यादा वीक हो गई हो और डैड की टेंशन मत लिया करो, वो ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो, हमेशा रोती रहती हो, इतना ज़्यादा प्यार करती हो अपने डैड से तुम। जिस पर क्रिट उन दोनों माँ बेटी की नौटंकी को अच्छे से देख रहा था। अब जबकि इस बारे में सब कुछ सच्चाई का पता चल गया था कि क्रिट अब कंपनी का न्यू ओनर है, तो यहाँ पर वैन और इसकी मदर दोनों ही क्रिट के साइड पर आ जाते हैं और दोनों भर भर की बुराइयाँ यदा के बारे में करने लगते हैं कि हम तुम्हारी साइड पर हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो हमसे हेल्प ले सकते हो, कह करके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट में यदा के डैड को जब कंपनी के बारे में पता चला कि उनसे उनकी कंपनी छीन ली गई है, तो उनकी बस एक ही जिद थी, मुझे मेरी कंपनी किसी भी कंडीशन में चाहिए। जिस पर टॉम अपने डैड से कहता है, डैड कहने को तो सेक्रेटरी आपका कितना बड़ा फ़ैन है, लेकिन उसने हमारे साथ चीट किया, उसने धोखे से ये सब कुछ किया, जिसकी वजह से आज क्रिट उस कंपनी का ओनर है और हम जस्ट एक एम्प्लॉय। यहाँ पर यदा अपने डैड से कहती है, मैंने प्रॉमिस किया है डैड, वो कंपनी आपको जल्दी मिल जाएगी। इधर खेम को दिखाया जाता है जो पूरे रास्ते वीट से बिल्कुल भी बात नहीं करती है और ना चाहते हुए वीट को ही सामने से खेम से बोलना पड़ता है, खेम तुम्हें उस क्लब में नहीं जाना चाहिए था, वो कितना ज़्यादा खतरनाक था, तुमने देखा? जिस पर खेम काफ़ी शॉक्ड में, मैं उस क्लब में हूँ, इसके बारे में तुम्हें कैसे आइडिया, जबकि मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था। तब यहाँ पर वीट उसे बताने से साफ मना कर देता है, वो नहीं बताना चाह रहा था कि क्रिट ने उसे बताया। वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और इधर बेचारी पैन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक्चुअली पैन को यहाँ पर बीमारी है, उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अपना पंप सही से यूज़ नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। वीट देखता है, दौड़ करके वो पैन की हेल्प करता है और उसे सही से पंप देता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद पैन थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगती है। और यहाँ पर खेम को मालूम पड़ता है कि पैन को इस टाइप की बीमारी है। पैन खेम और वीट से पूछने लगती है कि आखिर वो दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे, लेकिन दोनों ही उसे परेशान नहीं करना चाह रहे थे। इसी वजह से खेम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है,
जब वो उसका हाथ पकड़ती है तब रियलाइज़ करती है कि उसके हाथ में तो रिंग है ही नहीं जो कि यदा ने दी थी। तो इसी वजह से वो वापस रिंग ढूंढने के लिए जाना चाह रही थी, जिस पर विट मना कर देता है। खेम, ऑलरेडी इतनी रात हो गई है और मुझे नहीं लगता है कि इतनी रात गए तुम्हें वहाँ पर दोबारा जाना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ तुमने अच्छे से देखा ना, तो प्लीज़ नेक्स्ट मॉर्निंग जा करके हम उस रिंग को ढूंढ लेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। उसके अगले सीन में क्रिट को दिखाया जाता है जो कि जेल के बाहर था और जेल के बारे में उसे बहुत सारी बातें याद आ रही थी। और इसी के साथ क्रिट का एक पास्ट का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। किसी टाइम में क्रिट के डैड बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके साथ कुछ तो हो गया जिसकी वजह से वो आज सलाखों के पीछे थे। यहाँ पर क्रिट को दिखाया जाता है उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। जब वो अपने डैड से मिलने के लिए आता है तब वो कहता है कि वो अपने डैड के हक के लिए ज़रूर लड़ेगा, जिस पर उसके डैड मना करते हैं, तुम ऐसा करके कभी खुश नहीं रह पाओगे, जो हो रहा है होने दो। तब क्रिट अपने डैड को कॉल करके बताता है कि बहुत जल्द वो हांगकांग तो जा रहा है, लेकिन वो इसका बदला लेने के लिए ज़रूर वापस आएगा। तब तक के लिए डैड आप इंतज़ार करो। डैड मना करते हैं, क्रिट तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, जो कुछ भी हो रहा है आई थिंक सही हो रहा है, मैं अपनी गलतियों की ही तो सज़ा भुगत रहा हूँ। जिस पर क्रिट मना करता है, मैं सच्चाई सामने ला कर रहूँगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कई सालों के बाद। वापस क्रिट अपने डैड से मिलने के लिए आता है। डैड क्रिट को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा इतना छोटा था और इतना बड़ा हो गया है। क्रिट अपने डैड से बात करता है और कहता है, मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगा कि आप इनोसेंट हो। जिस पर डैड कहते हैं, मैंने पहले भी मना किया था, ये सब रहने दो, शायद मुझे मेरी सज़ा मिल रही है। जिस पर क्रिट कहता है, नहीं डैड, आप अपनी पनिशमेंट क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि वो पनिशमेंट किसी और के लिए थी। आपने जो गलती की ही नहीं उसकी पनिशमेंट मैं आपको और भुगतने नहीं दूंगा, बहुत जल्द ये साबित कर दूंगा मैं। और इसी के साथ क्रिट के डैड का पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। किसी टाइम में क्रिट के डैड नंबर 1 बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके जितने भी शेयर होल्डर्स थे सब उन पर भड़के हुए थे, क्योंकि उस कंपनी में इलीगल काम किया गया था और उनके पैसे सब बर्बाद होने वाले थे। इसी वजह से सारे शेयर होल्डर्स आए हुए थे जो कि अपना शेयर्स वापस मांग रहे थे। अब यहाँ पर दिखाया जाता है क्रिट के डैड को, वो उन लोगों को इस तरह से भड़कता और परेशान होता हुआ देखते हैं तो डिसाइड करते हैं कि वो सारे शेयर्स उन्हें दे देंगे। वो जब जाते हैं बॉक्स को ओपन करने तो उसमें तो कुछ सामान रहता ही नहीं था, तो बस स्टोन, जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और तब यहाँ पर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि यदा के डैड ही हैं। यदा के डैड ने क्रिट के डैड को बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया। उस मोमेंट पे उन्हें धोखा दिया जब उस वक्त यदा के डैड की उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। दोनों भले ही बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन क्रिट के डैड ने कभी भी यदा के डैड को धोखा नहीं दिया, लेकिन यदा के डैड ने तो क्रिट के डैड को अच्छी तरीके से धोखा दे दिया। यदा के डैड कंपनी का सारा अमाउंट लेकर के भागना चाह रहे थे। इस बीच एक अननोन पर्सन यहाँ पर क्रिट के डैड की हेल्प करता, लेकिन अचानक से उसके ऊपर बॉक्सेस गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस वहाँ पर आती उससे पहले यदा के डैड भाग जाते हैं और इसका इल्ज़ाम लगता है क्रिट के डैड पर कि उन्होंने ही उस अननोन पर्सन का मर्डर कर दिया है। अब यहाँ पर क्रिट के डैड को दिखाया जाता है जो कि क्रिट को समझाते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है होने दो, तुम इन सारे मैटर में इंटरफेयर मत करो। जिस पर क्रिट मना कर देता है, मैं तो आपको जेल से बाहर निकाल कर रहूँगा। जिस पर क्रिट के डैड मना करते हैं, क्रिट कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से मुझे अपसेट होना पड़े, और साथ ये भी कहते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नेक्स्ट टाइम से मुझसे मिलने के लिए मत आना। इधर बेचारा विट जो कि यदा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि उसे खेम के बारे में बता देना चाहिए क्योंकि यदा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, लेकिन वो क्रिट की वजह से नहीं बता पा रहा था। यदा भी विट से मिलने के लिए आती है, वो उससे क्रिट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर विट कहता है मुझे क्रिट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तब यदा कहती है, कहने को तो तुम क्रिट के मैनेजर हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? जिस पर विट मना करता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। यहाँ पर विट सोचता है कि वो यदा को खेम के बारे में बता दे। वो कोशिश करता है, वो जैसी यदा को बताने जाता है खेम के बारे में कि खेम उसके पास है, सडनली पीछे से एंट्री हो जाती है क्रिट की। क्रिट यदा से कहता है, खेम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से उससे मिलने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस पर यदा कहती है क्रिट से, फिक्र मत करो, इस गेम को मैं जीत कर ही रहूँगी, और बात रही खेम के बारे में तो उसका भी पता लगा कर ही रहूँगी मैं कि तुमने मेरी बहन को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। यदा फुल एंग्री मोड में थी, इसी वजह से वो क्रिट को कुछ ज़्यादा ही सुना देती है और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। क्रिट कहाँ पीछे रहने वाला, वो भी यदा के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है, अब तो इस गेम में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहले तो मुझे खेम का मालूम था, लेकिन जब से तुम्हारे बारे में पता चला इस गेम में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तुम भी मुझसे सेम वैसी प्यार करो जिस तरह खेम करती थी। जिस पर यदा क्रिट को साइको बोलते हुए कहती है, मुझे खेम समझने की गलती मत करना, वो तुम्हारे प्यार में आसानी से पड़ गई, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। तुम जैसे लोगों को तो मैं भाव भी नहीं देती हूँ। तब क्रिट यदा के और भी ज़्यादा क्लोज चला जाता है और उसे कहता है, अब तो ये मेरा चैलेंज है, खेम से भी ज़्यादा तुम मुझसे प्यार करोगी, तुम मेरे प्यार में गिर कर ही रहोगी, और देख लेना वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है।
जिस पर यदा स्माइल करती है। वो दिन कभी भी नहीं आएगा कहकर क्रिट को पुश करके वहाँ से चली जाती है। खेम और पैन की फ्रेंडशिप अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। इसी वजह से खेम अब पैन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी और पैन को भी अब खेम की कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तब खेम को रियलाइज़ होता है कि उसकी रिंग वो तो क्लब में रह गई है। वो अपने रिंग को ढूंढना चाह रही थी, लेकिन पैन उसके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि पैन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। इसी वजह से खेम डिसाइड करती है कि वो अकेले जाएगी, जिस पर विट उसे कहता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। खेम मना करती है, नहीं मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। खेम के लिए वो रिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बिकॉज यदा ने बड़े ही प्यार से उसे गिफ्ट किया था। वो यदा की निशानी थी। इसी वजह से खेम उसे खोना नहीं चाह रही थी। विट ये बात अच्छे से समझ पा रहा था। इधर यदा की स्टेप मदर को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी और उनके हाथ में चेक था। ये चेक किसी और का नहीं बल्कि यदा का ही था, जो कि चोरी छुपे वो रूम से बाहर लेकर जा रही थी। लेकिन तभी यदा की एंट्री हो जाती है। मॉम डरने लगती है क्योंकि यदा ने उस चेक को देख लिया था। अब वो उनके पर्स से निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर टॉम की एंट्री हो जाती है। टॉम काफ़ी जल्दी में था और वो यदा को कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना पड़ेगा। यदा टॉम के साथ चली जाती है। मॉम सेटिस्फाई होती है, थैंक गॉड इसके बारे में मैं पकड़ी नहीं गई। खेम उस रिंग को ढूंढने के लिए क्लब में आती है। वो वहाँ के स्टाफ से बोलती है रिंग के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात वैन से होती है। वैन यहाँ पर खेम की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करती है, जिसकी वजह से खेम बेचारी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो बिना रिंग लिए ही वहाँ से अपसेट होकर के चली जाती है।